सभी एसएससी जेई के स्टूडेंट जिन्होंने पेपर 2024 में दिया था लेकिन थोड़े बहुत नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि अभी अभी एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है और उस वैकेंसी में यह कहा गया है कि अगर किसी ने 2024 में पेपर दिया था एसएससी जेई का पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनके लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है और उसी के माध्यम से यहां पर बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। क्या है पूरी डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर कहा गया है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, यहां पर बोला जा रहा है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है ग्रुप बी के लिए लेवल 6 और ये कहा गया है कि ठीक है ना, यहां पर इस पोस्ट के लिए भरा जाएगा एक फॉर्म जिसमें कि कंसिडरिंग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए हालांकि एसएससी जेई का फॉर्म सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों से भरा जाता है लेकिन इसके अंदर बात सिविल इंजीनियरिंग की चल रही है। कंसिडरिंग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बाय यूटिलाइजिंग द लिस्ट ऑफ नॉन रिकमेंडेड, जिनको रिकमेंड नहीं किया गया था, विलिंग कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर, कि भैया वो विलिंग है लेकिन वो किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। कोई बात नहीं, कह रहे अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं जो यहां पर मेंशन किया गया है तो आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। कह रहे हैं कि इफ यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी यू मे रिपोर्ट विद योर ओरिजिनल सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट लेकर, 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर एट डीपीसीसी, ठीक है ना, और एड्रेस दिया गया किस तारीख को, 27 सितंबर को सुबह 10 बजे वेरिफिकेशन के लिए। कहते हैं एलिजिबिलिटी है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा, कुछ भी चलेगा सिविल इंजीनियरिंग में, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या मेंटेनेंस में ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ऑफ सिविल इंजीनियर वर्क एज ऑन 11/9/2025 फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। और ये वर्किंग एक्सपीरियंस सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स से मांगा गया है, 3 साल का, डिग्री वालों से नहीं मांगा गया है, यानी कि बीटेक को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 11 सितंबर 2025। रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरीज को मिलेगा एज पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती आई है बाकी के नोटिफिकेशन में, एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको आपके साथ लेके जानी है, फिल्ड अप एनेक्स्ड इंफॉर्मेशन शीट अटैच्ड हेयर विद, ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन शीट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डाल दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, डिग्री या डिप्लोमा की आपकी डिग्री लेकर जानी है, प्रूफ ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस अगर डिप्लोमा के आप बच्चे हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे ले जा सकते हैं, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल या उसके बाद यहां पर इशू होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले ले जा सकते हैं 2025 से 2024-25 वाला अपना फाइनेंशियल ईयर वाला सर्टिफिकेट। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है कोई तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड सभी को ले जाना मैंडेटरी है। ओनली कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एज पर अबव शेड्यूल shall be considered for preparing the final merit list of the selected candidates। जो कैंडिडेट्स वहां पर रिपोर्ट करेंगे स्केड्यूल के हिसाब से, 27 सितंबर जो डेट दी गई है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, ठीक है ना, उन्हीं को सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। और यहां पर कहा जा रहा है कि shall be given the offer of appointment and those accepting the offer of appointment have to mandatorily join within the 7 days, ठीक है ना। और इसमें से आप जो भी जाएंगे जिनको सेलेक्ट किया जाएगा और जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जिनको मिलेगा उसमें से जो मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको 7 दिन के तहत, 7 दिन के अंदर ही अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। दिस कम्युनिकेशन इज नो मैनर कन्फर्स एनी राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डीपीसी। ये जरूरी नहीं है कि आपको, आप वहां जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर आप कंसिडर किए गए तो मिलेगा और आपको 27 सितंबर को रिपोर्ट करना है। तो कोई दिक्कत आती है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी पूरी तरह से हेल्प करें, ठीक है ना। और दिल्ली अगर आप आने का प्लान करते हैं तो आप हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं नोएडा में, ठीक है ना। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो यहाँ पर बैठ के चर्चा भी कर ली जाएगी, आपको पूरी तरह से गाइड भी किया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए, कोशिश करेंगे आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकें।